अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर्स करेंगे। इसके थ्योरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन में उन्होंने ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड के बारे में बताया गया है जिसने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योमेट्री जो है वो ड्रॉ किए थे। तो इसका जो मेन काम था वो दी एलिमेंट था। यूक्लिड इस्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ द प्लेन ज्योमेट्री, उसने प्लेन ज्योमेट्री की को इस्टेब्लिश किया था और जिसमें थ्योरी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स भी थे और पॉलीगॉन्स भी था। बेसिकली हमने इस चैप्टर में पढ़ना है सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। सिमिलैरिटी का मतलब ये है कि एक जैसी होना, सेम होना। पॉलीगॉन्स क्या चीज़ है? पॉलीगॉन है 3 और मोर देन 3 साइडेड क्लोज फिगर को हम पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे ट्राइंगल हो गया, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पेंटागॉन हो गया, एक्टागॉन हो गया, हेक्सागॉन हो गया और सारी जो भी हैं क्लोज फिगर्स, उनको पॉलीगॉन्स बोलते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने हमें पॉलीगॉन, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स बताया है कि दो पॉलीगॉन्स आपस में सिमिलर कब होंगे। सिमिलर उस वक्त होंगे जब उनकी शेप एक जैसी होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनका साइज़ भी सेम हो। सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरी ऑफ द सेम साइज़। वो सेम साइज़ की नहीं भी हो सकती हैं। अब दो पॉलीगॉन्स उस वक्त इक्वल होंगे जब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब उनके एंगल्स इक्वल होंगे और जो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के जो है वो प्रोपोर्शनल होंगी। अब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अब हमारे पास ये 3 साइडेड फिगर है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली ऑफ द सेम साइज़। ये सेम साइज़ की नहीं है लेकिन इनकी शेप सेम है। अब हमारे पास जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ये जो एंगल है ना, ठीक है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये वाला है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये वाला है। अब ये जो लाइन है ना, हम इसको कह देते हैं ये ए बी है। ये ए बी लाइन जो है वो डी और ई के कोरिस्पॉन्डिंग है। ये ए सी लाइन डी एफ के कोरिस्पॉन्डिंग है। तो ये कोरिस्पॉन्डिंगनेस इस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। अब क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ द टू पॉलीगॉन्स जो है वो कब होंगी सिमिलर? जब उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके जो साइड्स के प्रोपोर्शनल हैं वो इक्वल होंगे। अब प्रोपोर्शनल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे ये देखिए, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो गया, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो गया, एंगल ई एंगल बी के इक्वल हो गया। एंगल्स हो गए। कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होंगी? ए बी किसके कोरिस्पॉन्डिंग है? डी ई के, ठीक हो गया। और ये आपस में इनकी जो रेशो है वो मीनिंग ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब है? दैट इज कि ए बी अवर डी ई, ए बी अवर डी ई, इन दोनों का जो प्रोपोर्शन निकलेगा ना, ठीक है, ये वो इक्वल होगा बी सी और ई एफ के। बी सी और ई एफ के प्रोपोर्शनल होगा और वो भी इक्वल होगा ए सी अवर डी एफ के। अब ये इनकी रेशो कुछ भी आ सकती है, 1/2 भी आ सकती है, 5/3 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। वो इसकी भी सेम होगी, इसकी भी सेम होगी, इसकी भी सेम होगी। तो फिर हम कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, और सिमिलर के लिए ये वाला साइन यूज होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। कि हमें कैसे पता चलेगा कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए हमारे पास 3 रूल्स होते हैं। नंबर 1 रूल जो उन्होंने हमें बताया है वो ये है कि इफ द 2 एंगल्स इन अ वन ट्राइंगल आर कॉन्करेंट टू द 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन अनदर ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल के 2 एंगल दूसरी ट्राइंगल के 2 एंगल इक्वल होंगे और उनका जो थर्ड एंगल है ना दोनों का, वो भी आपस में कंकरेंट होंगे। तो इट मीन्स कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। एक तो ये हमारे क्राइटेरिया हो गया। नंबर 2 क्राइटेरिया वो कह रहा है कि रेशो ऑफ द 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी रेशो इक्वल होगी और उनका दरमियान का जो एंगल बन रहा होगा ना वो भी इक्वल होगा। तो इट मीन्स कि वो ट्राइंगल सिमिलर होंगी। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, जैसे एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है, ये साइड और ये साइड की रेशो इस साइड और इस साइड की रेशो इक्वल होगी और इनका ये जो मिड वाला जो एंगल है ना ये भी इक्वल होगा। तो इट मीन्स कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। थर्ड वाली क्या है? अगर रेशो ऑफ द ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, इसकी रेशो इसके साथ, इसकी रेशो इसके साथ, इसकी रेशो इसके साथ इक्वल होगी। ये सारी रेशोज लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर।
यहाँ पे मैंने बता दिया है, देखें, इफ़ द टू एंगल्स इन वन ट्राइंगल आर कंकरेंट टू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स टू द अदर ट्राइंगल, द थर्ड एंगल इन ईच ट्राइंगल मस्ट बी कंकरेंट सिंस एंगल्स आर सेम, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये ट्राइंगल यानी कि इनके ये एंगल इसकी इक्वल होगा तो ये ट्राइंगल सिमिलर होगी। नेक्स्ट जो नंबर 2 मैंने आपको भी बताया था, रेशियो ऑफ द टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल, द ट्राइंगल आर सिमिलर। तो वो ये क्या है, ये हमारे पास दोनों ट्राइंगल हैं, इसका मतलब ये यहाँ पे कहने का मतलब है ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, ए बी और डी ई। अब ये साइड्स हैं तो इनके ऊपर यूँ लाइन आएगी, ठीक है, ये इक्वल है ए सी और डी एफ के, ठीक है। अब ये वाली साइड इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल है, और तो हमारे दरमियानी एंगल ये वाला बन रहा है और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है। ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है टू एंगल डी ई एफ के। एक ये हमारे पास कंडीशन है। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाली, द रेशियो ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कि इनकी जो रेशो है वो इक्वल होगी। कैसे रेशियो, ए बी है, ठीक है, इसकी रेशो डी ई के साथ, ए सी है, इसकी रेशो डी एफ के साथ, बी सी है, इसकी रेशो ई एफ के साथ। ये इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब है जो दोनों ट्राइंगल जो है ना, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एक और कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस में यूज़ भी होगा, अल्टरनेट एंगल्स का है। ये अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? अब हमारे पास ये ट्राइंगल थी ए बी सी, ठीक हो गया, इसके एंगल्स हैं 1 2 3। हमने इस अल्टरनेट एंगल्स निकालने हैं। अब एंगल नंबर 1 है ना, ठीक है, आपको पता है ये हमने एक अलग से ड्रॉ की, ये लाइन एक पैरेलल लाइन होगी, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होगी हैं। ये इस तरह से लाइन आ रही है, ये एंगल 1 है, अगर इस तरफ एंगल 1 है तो इस तरफ भी वही एंगल बनेगा। ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो एंगल नंबर 1 ये है, ये किसके इक्वल होगा? एंगल नंबर 4 जो इस तरफ बाहर की तरफ बन रहा होगा। तो एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4। ये अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक सिमिलैरिटी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती है? 4 साइडेड फिगर को कहते हैं। इनकी सिमिलैरिटी हम कैसे देख सकते हैं ये मैं आपको भी बताती हूँ कि द टू क्वाड्रिलेटरल फिगर्स आर सिमिलर इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, एंड द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो और उनकी जो रेशियो है वो भी इक्वल है। इसका क्या मतलब है? जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, और ये इनकी साइड्स हैं। ये इनकी रेशो, साइड्स की रेशो वैसी ही जैसे हमने ट्राइंगल की साइड्स की रेशो निकाली थी। ए डी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ई एच है, बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड एफ जी है, ए जो है वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ई है, सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जी है। इस तरह से अगर ये इक्वल एंगल्स इक्वल हों और उनकी जो साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी है वो इक्वल हो तो वो जो क्वाड्रिलेटर है वो सिमिलर होते हैं। अब सब पॉलीगॉन्स के लिए भी यही है कि आपके जो एंगल्स हैं वो पॉलीगॉन के जितने भी एंगल्स बन रहे होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होंगे, और जो उनकी साइड्स की प्रोपोर्शन लेंगे हम, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की प्रोपोर्शन लेंगे तो वो भी इक्वल होंगे, तो वो दो पॉलीगॉन्स भी इक्वल होंगे। पॉलीगॉन्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स की जो क्लोज फिगर होती है उसको बोलते हैं लाइक ट्राइंगल, लाइक क्वाड्रिलेटरल, लाइक पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, हेक्टागन, ये सारे। अच्छा जी, बुक में एक पैरेललोग्राम यूज़ हुए हैं वर्ड। पैरेललोग्राम का मतलब भी होता है ये स्क्वायर की यानी 4 साइडेड फिगर होती है, इसकी जो लाइंस हैं वो पैरेलल होती हैं। अब यहाँ पे क्या पैरेलल है? ये वाली जो साइड है ये इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। अब पैरेललोग्राम में जो यहाँ पे एंगल बन रहा होता है ना, वही एंगल आपका यहाँ ऊपर बन रहा होगा, ठीक है। अब ये वाला अगर 45 है तो ऊपर वाला क्या होगा? 135 होगा। तो पैरेललोग्राम में एंगल्स आप अगर आपको कोई एक एंगल दिया जाए तो आप बाकी एंगल्स खुद ब खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक जो एग्जांपल्स में वर्ड यूज़ हुआ है रेगुलर ऑक्टागन। अब रेगुलर ऑक्टागन का मतलब ये है कि जो ऑक्टागन 8 साइडेड फिगर, उसकी जितनी भी साइड्स की लेंथ है वो इक्वल होगी, तो उसको हम कहते हैं रेगुलर ऑक्टागन। आई होप ये कॉन्सेप्ट हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। जो उनसे भी हमारी थ्योरी में यूज़ हुए हैं, जो मुश्किल बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। हम अब एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज तो बहुत इजी है, बहुत आसान है।